Hi everyone. Today I will discuss about probability distribution. In previous class I will discuss about um, standard deviation. So what is standard deviation? Uh, Standard deviation measures how far the data values are spread from the mean. कहने का मतलब था कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता था कि हम यानी स्प्रेड मतलब फैला हुआ, यानी मीन से कितना फैला हुआ होता था डेटा, यानी जो 10, 20, 30 ऐसा करके जो डेटा बनाते थे वो कितना फैला हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। यानी स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस के जैसा था। वेरिएंस का क्या डिफिनेशन था? वेरिएंस भी कहता था कि वेरिएंस मेजर्स हाउ फार द डेटा वैल्यूज़ आर स्प्रेड फ्रॉम द मीन। मतलब सेम है, वहाँ वेरिएंस आता था, यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। तो आपको ये समझ के चलना होगा कौन क्या है, लेकिन उसका काम अलग है। आप इसका एक मेजर डिफरेंस आपको बताए थे कि स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू होता है रूट अंडर वेरिएंस, जबकि वेरिएंस इक्वल टू होता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। यही मेजर डिफरेंस है। कैलकुलेशन भी सेम ही तरह का है, ठीक है। तो बहरहाल हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि कोई चीज़ का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं, तो एक ही प्रोबेबिलिटी में अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकलता है। मान लीजिए हम निकालना चाह रहे हैं कि एक डाइस है, उसको उछाले तो उसमें कोई बोलता है 1 आएगा, कोई बोलता है 2 आएगा, कोई बोलता है 3 आएगा, कोई बोलता है चाहिए। अलग अलग क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एक सिक्का उछालते हैं और हम लोग बोलते हैं कि इसमें एक आदमी बोलता है हेड आएगा, दूसरा बोलता है टेल आएगा, तो ये 2 आदमी ना बोल रहा है, यानी क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी है, यानी अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, सब अलग अलग बातें कर रहा है। करना भी चाहिए क्योंकि चांसेस दोनों का बराबर है। ये बराबर चांसेस को, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग कहते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सुनिए, इसका डेफिनेशन हम लोग याद करने का ट्राई करेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स आस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स आस कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू। कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू, यानी ये पॉसिबल वैल्यू के बारे में प्रोबेबिलिटी निकलता है। क्या कहता है? टेल्स आस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू। उसके बाद देखिए ऑफ द रैंडम वेरिएबल। कोई भी रैंडम वेरिएबल क्या है? डाइस, ये हम लोग उछालते हैं, एक रैंडम है ना वेरिएबल, वो एक रैंडम चीज़ें हम लोग करते हैं। स्क्वायर में करते हैं रैंडम, करते हैं ताश में करते हैं रैंडम करते हैं। तो ये क्या है? एक रैंडम है। रैंडम वेरिएबल भी हम पढ़ाए थे। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? हम लोग बोलेंगे ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स आस द प्रोबेबिलिटी of every possible value of a random variable. The probability of every possible value of a random variable. The probability of every possible value of a random variable. याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसका डिफिनेशन है, लेकिन हम लोग पहले डिफिनेशन क्लियर करेंगे, क्योंकि डिफिनेशन क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट जो बोलेंगे ना, आपका जो ये जो याद रहेगा बात, आपको कनेक्ट करेगा। रैंडम क्या बोलता था, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये वर्ड से आप रूबरू होते चले जाइएगा। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स आस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, ठीक है। फिर से बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स आस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मीनिंग भी हम बताइए क्या होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि किसी रैंडम वेरिएबल का एवरी पॉसिबल वैल्यू की कितनी संभावना के साथ घटित होगा, कितनी संभावना को
तो ये घटित होगा। जानेंगे कितने। अब हम लोग बंद करके 1-2 बार ट्राई करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आप मेरे साथ बोलिए, मज़ा आएगा। खाली सुनिएगा तो लगेगा पागल बक रहा है, समझ में नहीं आएगा। बोलिए तो आपका भी कॉन्सेप्ट बनेगा, हमको तो याद है ही थोड़ा बहुत। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स आस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। क्या होता है? एक रैंडम वेरिएबल है, कहता है एवरी पॉसिबल, क्या बोलता है? एवरी पॉसिबल वैल्यू। क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू, यानी एवरी पॉसिबल वैल्यू होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। क्या होता है? रैंडम कोई भी चीज़ एक रैंडमली ही हम लोग करते हैं ना। प्रोबेबिलिटी ही रैंडम होता है। प्रोबेबिलिटी का हर एक एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या रैंडम ही करते हैं, ठीक है। तो फिर से ट्राई करते हैं आपको सिखाने का। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स आस, क्या होता है? टेल्स आस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। इसी को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यही है पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। और एक बार बोलते हैं, देख लीजिए आप, फिर से ट्राई कीजिए। ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स आस, यहाँ आके ब्रेक ले लेना, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू, फिर यहाँ रुक गए। उसके बाद क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल के बारे में एक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इसका एक तरह का सिंटेक्स क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू रैंडम वेरिएबल और स्मॉल एक्स इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू। बहरहाल अभी इसका ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखिए, पढ़ाई करने के लिए दुनिया में अथाह चीज़ है, आप पूरा ज़िंदगी भी लगा दीजिएगा तो होने वाला नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, आपको एक सर्टेन चीज़ पढ़ना है और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। पता चले इसको भी जब डीप में पढ़िएगा तो महीनों भर भी पढ़िएगा तो कम लगेगा, लेकिन हर चीज़ को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज़रूरत। बोलता है ना, मतलबी दुनिया है, इसीलिए हम लोग मतलब से पढ़ेंगे। जितना ज़रूरत है उतना पढ़ेंगे ताकि हम लोग को का पकड़ मजबूत हो, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से पढ़िएगा तो उसमें आपका कमांड बनेगा। अब जब ज़रूरत के हिसाब से नहीं पढ़िएगा तो आपका कमांड नहीं हो पाएगा पढ़ाई में, ठीक है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन जितना भी पढ़ेंगे नॉलेज लेंगे, मतलब सीखेंगे, ऐसा नहीं कि टाइम पास करेंगे। तो सीखने के लिए ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, मज़ा लेते हैं पढ़ाई का, ठीक है। फॉर डिस्क्रीट एक फार्मूला है, इसको याद रखना है। क्या? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यानी पी एक्स, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोलेंगे लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 पी ऑफ एक्स 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पी ऑफ एक्स, यानी पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू पी एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ध्यान में रखना दोनों यही पोजीशन में है। क्या है? यही ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अब सम ऑफ ऑल, जैसे प्रोबेबिलिटीज़ हम लिख दिए, प्रोबेबिलिटीज़ होगा प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल टू क्या होता है? 1। किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1। और सबसे कम क्या होता है? 0। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच के रेंज में होता है, के बीच होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो क्वाइन टॉस एग्जांपल लेते हैं। एक क्वाइन को टॉस करते हैं, 1 क्वाइन इज टॉस्ड, लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। ये एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड्स है। मतलब देखिए, एक में क्या आता है? हेड आता है, यानी 1 में क्या आता है? एक में 0 में टेल आता है और 1 में हेड आता है। यानी मान लीजिए इसमें 2 वो है टोटल, यानी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बताए थे आपका फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल क्या है? टोटल क्या है? 2 और एक आने का चांस है 0.5 होगा, दोनों का एक आएगा 0.5 होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप थोड़ा फिर डिफिनेशन में जाते हैं। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स आस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए
रैंडम वेरिएबल ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ये एक क्या है, रैंडम वेरिएबल है। क्या है, एक रैंडम। कहता है दिस टेबल इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसी तरह हम लोग एग्जांपल लिए क्या, आउटकम है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक डाइस लिए हैं, डाइस को दिखाया नहीं, हम लिख देते हैं। एक डाइस को हम लोग उछाले, कोई बोलता है 1 आएगा, कोई बोलता है 2 आएगा, कोई बोलता है 4 आएगा, कोई बोलता है 5। और सबका बोलना भी सही है, सही क्यों नहीं है? जो बोलेगा तो उसका बात थोड़ी ना डाइस मानता है कि नहीं वो बोला है तो यही आएंगे। तो सब अपना अपना बात रख सकता है, ये लोकतंत्र है। ठीक है, तो कोई बोलता है 1 आएगा, कोई बोलता है 2 आएगा, कोई बोलता है 3। ये जो सबका संभावना क्या बनेगा, कोई बोलेगा 1 आएगा 1/6, कोई बोलेगा फिर 2 आएगा तो उसी को उसको भी 1/6 लिखेंगे। 1/6, अब कोई सोचेगा कहीं 5 बोल रहा है, 5/6 लिखना चाहिए, नहीं। अब इसको भी समझिए, हमको भी इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता था। तो जो 1 बोलेगा 1/6 तो कितना अच्छा से समझ में आ रहा है, साला 1 बोला तो 1/6 मज़ा आ गया। लेकिन 2 बोला तो 2/6 क्यों नहीं हुआ? दैट इज़ पॉइंट। 2/6 कब होगा, जब एक आदमी 2 घटना के बारे में बात करेगा, बोलेगा 2 भी आएगा 3 भी आएगा, तब वो कितना घटना के बारे में बोला, 2, तब होगा 2/6। समझे बाबू? यानी 2 घटना के बारे में बोलेगा तभी आएगा 2/6। कोई बोलेगा 3 घटना के बारे में, 1 भी आएगा 2 भी आएगा 3 भी आएगा, तीनों में से कोई आएगा, तब आएगा क्या, 3/6। समझ में आ रहा है? कोई बोलेगा कि नहीं 4 तक आएगा, 1 2 3 4 इसी के बीच में आएगा, तब क्या होगा 4/6। यानी 4 घटना के घटने के बारे में बोल रहा है। कितना, नंबर ऑफ इवेंट्स से कितना बोल रहा है, घटना घटने के बारे में 4। जब 4 बोलेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है, 4/6 हो जाएगा। तब हम कट कुट करेंगे, 2 दूना 4 2 तिया 6 यानी 2/3। ऐसा स्थिति में लिखेंगे। जब एक आदमी बोल रहा है 4 आएगा तब 1/6 होगा, एक आदमी बोल रहा है 5 आएगा तो 1 ही के बारे में एक आदमी ना बोल रहा है, इसीलिए 1/6 यानी सब 1/6 आया, क्योंकि सब एक ही घटना के बारे में, चाहे एक वाला बोल रहा हो एक आने का संभावना, या 2 वाला बोल रहा हो, यानी कोई आदमी 2 के बारे में बोला 2 आएगा तो एक ही घटना के बारे में बोल रहा है ना। कोई 2 वाला ये थोड़ी बोल रहा है कि 2 भी आएगा 3 भी आएगा, तब 2/6 हम लोग 6 लिखते। समझ में आ रहा है बात? तब लिखते, अदरवाइज हम लोग नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है? तो सब एक ही घटना के बारे में बोल रहा है, इसीलिए 1/6 हो गया। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप समझ में आया? ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल। क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे हम लोग रियल लाइफ में क्वाइन को जानते हैं, जो नॉर्मल हर गांव तक बच्चा जानता है, क्वाइन सिक्का को देखता है, इसीलिए ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट एग्जांपल देने के लिए होता है, ज़्यादातर लोग यूज़ करता है, क्योंकि हर बच्चा इस एग्जांपल को अपने दिमाग से कनेक्ट करके समझता है, इसलिए क्वाइन का बात करेगा। और थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो उसको क्या, रोलिंग डाइस के बारे में बताएगा, जो हम लोग कॉपी में रहता है, लूडो बना हुआ फेंक के खेलते हैं, इसको भी लगभग बच्चा जानता है। तो उसके बारे में बात जानते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच में रहता है तो स्टूडेंट के बारे में जानता है। मान लो 50 स्टूडेंट है, बोलता है 10 स्टूडेंट क्रिकेट खेलता है, अब कौन कौन खेलता है नहीं मालूम, तो क्या हो जाए 10/50। 10 स्टूडेंट बोला, लेकिन 10 में से 1 के बारे में होगा तो 1/50 होगा। समझे? उसी तरह नंबर ऑफ कस्टमर के बारे में भी जब बड़ा हो जाता है लोग, तो कस्टमर वगैरह से भी रूबरू होता है, ये कस्टमर है। बचपन में तो पता ही नहीं चलता कस्टमर किसको कहता है। जो हम लोग कोई चीज़ बेचते हैं, ख़रीदता है कोई, उसको कस्टमर कहते हैं। तो कस्टमर के बारे में हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। मार्क्स ऑफ 10 के बारे में हम लोग अंदाज़ा अब हम एग्ज़ाम लिख के आए 100 नंबर का, तो हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया, हम बोलेंगे 80 तो आना ही चाहिए। और उसके बाद भी हम लोग पेपर देख लिए कि हमारा कौन कौन आंसर सही है, तो देख करके नहीं मेरा 80 सही है, 80-85 के बीच में आएगा। एक तरह का हम लोग क्या करें, प्रोबेबिलिटी, मतलब एनालिसिस की, उसका चांस हम लोग की, इतना होने का चांस है, चांसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक बात आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये भी जैसे रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के होते थे, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और उसके बाद था कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। बहरहाल हमको भी कंफर्म नहीं है कि डिस्क्रीट रैंडम में ही था, इसलिए उसमें अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन इसमें आपको जानना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कि 2 टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। पहला डिस्क्रीट होता है, पहला क्या होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या होता है,
कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पहला क्या होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या होता है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या होता है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं। जैसे हम लोग काउंटेबल वैल्यूज़ यानी डिस्क्रीट में हम लोग जानते हैं क्या, ये बात करता है काउंट के बारे में। काउंट के बारे में समझने के लिए जैसे हम लोग टॉस करते हैं, इसमें हम लोग आसानी से जान जाते हैं कि इसका टोटल आउटकम कितना है। आउटकम कहने का सेंस टोटल परिणाम कितना है, तो 2 रहता है तो हम लोग जान पाते हैं, इसी को क्या कहते हैं काउंट। यानी डिस्क्रीट में समझिए काउंट वाला बात करेंगे। समझ में आया? डिस्क्रीट में किसके बारे में बात करेंगे काउंट के बारे में। डिस्क्रीट में किसके बारे में बात करेंगे काउंट के बारे में, क्योंकि इसके बारे में भी डिफिनेशन याद करेंगे ज़रूरी नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डिफिनेशन याद, क्योंकि हम लोग मेन डिफिनेशन में ध्यान रखेंगे। सबका डिफिनेशन याद करेंगे, पता चले डिफिनेशन ही याद करते करते बस खाली मालूम रखेंगे क्या होता है, डिफिनेशन में नहीं जाएंगे। मेन डिफिनेशन याद रखेंगे ताकि हम लोग को ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, तो समझ गए कि काउंट के बारे में बताएगा और क्वाइन के बारे में बताए। और डाइस में भी 6 तक होता है, 2 3 4 5 6, तो 6 तक ये बताता है। ये भी समझ में आ जाता है जहाँ हम लोग काउंट कर सकते हैं कितने टोटल आउटकम होंगे। समझ में आ रहा है कितना हम लोग का सैंपल स्पेस होगा। पढ़ाए थे सैंपल स्पेस क्या होता है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप पकड़ में आया? आगे चलते हैं। अब इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कंटिन्यूअस क्या बताएगा। कंटिन्यूअस यही बताएगा कि कंटिन्यूअस क्या बताएगा कंटिन्यूअस यही बताएगा कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सके, खाली अंदाज़ा लगा सके। जा चलते हैं। कहता है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या कहता है इनफाइनाइट वैल्यू में ये काम करता है। हर चीज़ का एक दायरा होता है, जैसे जिसको काउंट कर सकते हैं उसके लिए बनाया क्या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि कंटिन्यूअस को किसके लिए बनाया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के कहने का सेंस है कि इनफाइनाइट तक ये एनालिसिस कर सकता है प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि हाइट जो होता है, अब बोलेगा कि सर हाइट को काउंट कर सकते हैं है कि नहीं। कहने का सेंस है इसको हम यानी कंटिन्यूअस को ये भी समझिए जो कि डेसिमल में रहेगा वो भी कंटिन्यूअस में आएगा, क्योंकि हाइट आपका अधिकतर पॉइंट में दिखता है, वेट पॉइंट में दिखता है, फिक्स वेट किसी का नहीं होता है, टेम्परेचर भी पॉइंट में दिखता है और टाइम भी आपको पॉइंट में ही पता करते हैं, फिक्स नहीं आता है। तो इसका मतलब ये समझ में आया फ्लोट वैल्यू किसके अंदर आएगा कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी ये काम इसमें भी करेगा और दूसरा इनफाइनाइट तक के लिए भी ये वैलिड है। तो समझ में आया कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी। यानी आप बताइए कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स आस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए द probability of every possible value of a random variable, the probability of every possible value of a random variable। एक ज़रा ध्यान भटकने के बाद जहाँ से डिफिनेशन लगता है भागने लगता है। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि इसका क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अब ये क्या करेगा सो ऑल पॉसिबल वैल्यू, ये सारे पॉसिबल ये शो करेगा सारे पॉसिबल वैल्यू को जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि कितने के बीच में हम लोग इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके बारे में ये पॉसिबल वैल्यू को सबको शो करता है स्क्रीन में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा चीज़ को शो करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वैल्यू, शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वैल्यू यानी शो करता है सारे प्रोबेबिलिटी को एक एक करके शो करता है। कौन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबको एक तरफ से लिखता है, जैसे 1/6 लिखे कि नहीं, सारा प्रोबेबिलिटी को आपको दिखने में आएगा कि शो करेगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन, हम बताएं कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी का ये
कितना करोड़ का बात है, इसको याद रखना है। ये अगर आपको याद नहीं है, सबसे कम प्रोबेबिलिटी 0 मैक्सिमम 1 होता है। कोई भी एग्ज़ाम में, बोर्ड लेवल का एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है। इसीलिए अगर आप ये नहीं जानते हैं, 0 और 1 को नहीं जानते हैं, तो समझिए आप प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं जानते हैं। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0 और मैक्सिमम क्या होता है 1, यानी ये 0 और 1 के बीच वेरी करता है। जैसा कि हम बताए क्या, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू px और लेस देन इक्वल टू px ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, ठीक है। अब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज 1, यानी जितने भी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे डिस्क्रीट हो, सबको जोड़ करके एक ही आएगा। कितना आएगा, एक ही जाए, चाहे काउंटेबल हो चाहे इनफाइनाइट हो, सबको जोड़ करके उसका प्रोबेबिलिटी एक ही आएगा। तो समझ में आया, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई। तो हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में इसका यूज़ करा जाता है। कहाँ किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में इसका यूज़ किया जाता है। यानी फाइनली हम लोग थोड़ा बहुत इसको सीख गए कि यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। समझ में आया होगा। तो एक बार फिर बोलिए मेरे साथ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो क्या होता है, ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स आस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड वन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखिए, मेन पॉइंट देखिए, ऑफ सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड 1। उसके बाद क्या देखिए कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होता है, और क्या देखिए कि सब शो कराता है स्टेट, और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, स्टेटिस्टिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में इसका यूज़ किया जाता है। हम लोग टाइम रहता तो इसका मतलब प्रोग्राम देखते, इसका कोई खास प्रोग्राम नहीं होता है, लेकिन 2-4 देखते तो मज़ा आता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको समझ में आए थोड़ा बहुत भी, आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर लगता है थोड़ा बेनिफिट हुआ है, पैसा तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है, वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, तो उसके बदले सब्सक्राइब कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।